नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन कराने वाला हूं एकार्थी शब्द, उनके अर्थ और उदाहरणों का। यदि आप जो है यूपी सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपी सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, KVS, NVS, DSSS, PGT, TGT, GIC, LT ग्रेड, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर लेवल, सी टेट प्राइमरी जूनियर लेवल और सुपर टेट जूनियर लेवल किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज आपको मैं अध्ययन करवाऊंगा एकार्थी शब्द, उनके अर्थ और उदाहरणों का। तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को देखते हैं तो पूरे के पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे के सारे शब्द, उनके अर्थ और उदाहरण भी अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। और आप किसी भी हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके जो एकार्थी शब्द, अर्थ और उदाहरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आप अंकों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे और अपने स्कोर को भी बहुत अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला शब्द है आपका अपराध और दूसरा शब्द है आपका पाप। अपराध शब्द को देख लेते हैं पहले। अपराध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अपराध जो समाज के हित में ना हो, ऐसा कोई कार्य जो समाज के हित में नहीं है, यदि हमसे हो जाता है तो उसे अपराध कहते हैं। जबकि पाप शब्द का जो आपका अर्थ होता है वो होता है नैतिक नियमों का उल्लंघन, पाप की श्रेणी में आता है। पाप शब्द का अर्थ होता है नैतिक नियमों का उल्लंघन, पाप की श्रेणी में आता है। यदि हम किसी भी नैतिक नियम का उल्लंघन कर देते हैं तो वो हमारा पाप की श्रेणी में आ जाएगा, वो हमारा पाप होता है। अपराध शब्द का जो अर्थ है आपका वो होता है रमेश ने अपराध किया जिसकी सजा उसे मिली। रमेश ने अपराध किया जिसकी सजा उसे मिली। जबकि पाप का उदाहरण देखिएगा ध्यान से, राहुल ने बुजुर्गों को पीटकर पाप का काम किया। राहुल ने बुजुर्गों को पीटकर पाप का काम किया। यदि वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं कई बार रिपीट करा रहा हूं तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको उदाहरण भी साथ के साथ कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। पहला उदाहरण है हमारा अपराध। अपराध का अर्थ होता है अपराध जो समाज के हित में न हो। जबकि उदाहरण है इसका रमेश ने अपराध किया जिसकी सजा उसे मिलेगी। दूसरा उदाहरण है हमारा पाप नैतिक नियमों का उल्लंघन, पाप की श्रेणी में आता है। जबकि उदाहरण है इसका राहुल ने बुजुर्गों को पीटकर पाप का काम किया। ध्यान से समझिएगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दूंगा। यदि कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा आपको जो है टाइप करके। अगला शब्द आदि। अगला शब्द है आपका आदि और दूसरा शब्द है आपका इत्यादि। दोनों ही मिलते जुलते शब्द हैं आपके ये। ध्यान से समझिएगा दोनों के अर्थों को। आदि और इत्यादि।
आदि शब्द का अर्थ होता है हमारा एक या दो उदाहरण के बाद आदि का इस्तेमाल होता है। आदि शब्द का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है एक या दो उदाहरण के बाद आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण, मुझे सब्जी की दुकान से मेथी, आलू इत्यादि खरीदना है। तो मैंने यहाँ पर सब्जी की दुकान से क्या खरीदा, एक तो खरीदी मैंने आपकी जो है मेथी, और दूसरा खरीदा मैंने आलू। तो मैंने किस शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर किया आदि शब्द का प्रयोग। मैंने यहाँ पर किया आदि शब्द का प्रयोग। अब देख लेते हैं इत्यादि, और दोनों के अंतर को भी ध्यान से समझिएगा। इत्यादि, इत्यादि का जो अर्थ होता है वो होता है आपका तीन या तीन से अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि का उपयोग होता है। जहाँ पर दो जहाँ पर दो उदाहरणों का उपयोग हो वहाँ पर आदि का आपका प्रयोग उपयोग करना है आपको। जहाँ पर आपका तीन उदाहरणों का आपने प्रयोग किया हो वहाँ पर आप जो है इत्यादि शब्द का ही उपयोग करेंगे। ये इन दोनों का अंतर हो जाता है, जहाँ पर दो उदाहरण वहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग, जहाँ पर तीन उदाहरण वहाँ पर हो जाएगा आपका जो इत्यादि शब्द का प्रयोग। उदाहरण इत्यादि शब्द का, मार्केट में गहने, फ्रूट्स, सब्जियां, मेकअप का सामान इत्यादि चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सामान शब्द जो है आपका गलत लिखा हुआ है, पहले से देख लीजिएगा। सामान शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा, माँ के बाद माँ वर्ण जो है इसके बाद बड़े आ की मात्रा का प्रयोग नहीं, उपयोग नहीं हो पाया है। तो ध्यान से देखिएगा, अब हो जाएगा हमारा उदाहरण, मार्केट में गहने, फ्रूट्स, सब्जियां, मेकअप का सामान इत्यादि चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप जो है, यहाँ पर चार वस्तुएं खरीदी गई हैं मार्केट से। एक तो खरीदे गए गहने, फ्रूट्स, सब्जियां और मेकअप का सामान। तो यहाँ पर जो हम करेंगे आपका जो है वो करेंगे इत्यादि शब्द का उपयोग। ये देखिए, यदि वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको वीडियो को सुनते सुनते और देखते देखते ही कंठस्थ हो जाएंगे सारे के सारे एकार्थी शब्द, उनके अर्थ और उनके उनसे संबंधित उदाहरण। आदि और इत्यादि का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर दो उदाहरण का उपयोग वहाँ पर आदि शब्द, जहाँ पर तीन उदाहरण का उपयोग वहाँ पर इत्यादि शब्द। मेथी और आलू दो शब्दों का उपयोग हुआ है तो आदि शब्द, और यहाँ पर गहने, फ्रूट्स, सब्जियां, मेकअप चार वस्तुओं का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर इत्यादि इत्यादि शब्द का उपयोग हुआ है उदाहरण में। आगे ईर्ष्या, दूसरा शब्द द्वेष, दोनों मिलते जुलते से शब्द हैं, देखिएगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका दूसरे से ईर्ष्या करना। जबकि द्वेष दूसरों से शत्रुता का भाव रखना। ये दोनों के दोनों शब्दों के अर्थ हैं। ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरे से ईर्ष्या करना, जबकि द्वेष का अर्थ होता है दूसरों से शत्रुता का भाव रखना। उदाहरण देख लीजिएगा ईर्ष्या का, राहुल रेखा की कामयाबी से ईर्ष्या करता है। राहुल रेखा की कामयाबी से ईर्ष्या करता है। जबकि द्वेष का उदाहरण है, भारत की कामयाबी देख हर कोई द्वेष रखता है। भारत की कामयाबी देख हर कोई द्वेष रखता है।
ईर्ष्या और द्वेष, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से शत्रुता करना, भाव, द्वेष। उदाहरण, राहुल रेखा की कामयाबी से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या शब्द का उदाहरण है। जबकि भारत की कामयाबी देखकर हर कोई द्वेष रखता है, द्वेष शब्द का उदाहरण है। आगे वीडियो में स्पर्धा, स्पर्धा, अगला शब्द है आपका स्पर्धा। और उससे आगे प्रतिस्पर्धा, दोनों मिलते जुलते से शब्द हैं, अंतर भी समझ में आ जाएगा यदि वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। स्पर्धा, स्पर्धा का अर्थ होता है आपका दूसरे दूसरों को बढ़ता देख खुद बढ़ने की इच्छा रखने वाला। जबकि प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है दूसरे से बराबरी करने की इच्छा। यहाँ पर पहला जो आपका शब्द है स्पर्धा, इसमें दूसरों होगा, दूसरे की जगह हो जाएगा दूसरों। इसको सही कर लेते हैं पहले। सही शब्द है हमारा दूसरों। दूसरों, ये दूसरी लिखा हुआ है, सही शब्द हो जाएगा हमारा दूसरों को बढ़ता देख खुद को बढ़ने की इच्छा रखने वाला। दूसरों को बढ़ता देख खुद बढ़ने की इच्छा रखने वाला। उदाहरण हो जाएगा, कल हॉकी स्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा का उदाहरण हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा से बच्चे उन्नति की राह पर चल सकते हैं। उदाहरण, प्रतिस्पर्धा से बच्चे उन्नति की राह पर चल सकते हैं। स्पर्धा, पहला शब्द एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्पर्धा, दूसरों को बढ़ता देख खुद बढ़ने की इच्छा रखने वाला। उदाहरण, कल हॉकी स्पर्धा थी। दूसरा शब्द प्रतिस्पर्धा, दूसरे से बराबरी करने की इच्छा प्रतिस्पर्धा होती है। उदाहरण, प्रतिस्पर्धा से बच्चे उन्नति की राह पर चल सकते हैं। दोनों ही शब्दों के आपको अर्थ अच्छे से याद हो गए होंगे और उदाहरण भी आपको याद हो गया होगा, और आपको जो है जो शब्द है आपका वो भी अच्छे से याद हो गया होगा, और स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा के जो आपके अंतर है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ट्रिक बेस्ड भी आपका ये आपका वीडियो हो जाता है। वीडियो में आगे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपका यहीं समाप्त हो जाता है। इससे आगे के शब्द हो सकता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं। तो जब तक के लिए आप इन्हीं शब्दों की अच्छे से तैयारी करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी शब्द का अर्थ या फिर कोई भी उदाहरण समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी पूछ सकते हैं। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी संबंधी विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म उन्होंने भर रखे हैं। और फॉलो भी कर लें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।